दिया है, यदि ए और बी, देखिए एक बिंदु दिया है ए, दूसरा बिंदु दिया है बी, बिंदु ए और बी इनके निर्देशांक दिया है 2,2, ए के निर्देशांक है -2, -2, बिंदु बी के निर्देशांक है 2, -4, 2, -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात करो। P के निर्देशांक, अच्छा भाई बोला है इसमें से कहीं P है, अभी पता नहीं है P कहाँ है, सिर्फ बोला है P के निर्देशांक निकालने को, बताया नहीं P कहाँ, तो अभी आगे देखें। ताकि AP बराबर AB, AP, 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 AP मान लेते हैं यहाँ पर P, यहाँ पर इस P के निर्देशांक निकालना है। इस P के निर्देशांक मान लिया XY, हमको इस P के निर्देशांक दिया है। अब यहाँ पर समझो एक रेखाखंड था, इस रेखाखंड को देखो P काट रहा है, तो इस P के निर्देशांक निकालना है। तो भैया अगर हमको विभाजित करने वाले कोई जो बिंदु काट रहा है उसके निर्देशांक चाहिए तो अनुपात पता होना चाहिए। लेकिन अनुपात अभी देखें दिया कि नहीं दिया है, दिया है। देखो अनुपात के नाम पर एक छोटा सा खिलौना दे दिया। क्या दिया? AP बराबर 3/7 AB, 3/7 AB ये दे दिया। अब इस क्वेश्चन में गलती क्या कर देते हो आप लोग? गलती ये करते हो कि देखते हो 3/7, तो भैया बटे में हो उसी को अनुपात लगाने हैं, तो तुम लोग डायरेक्ट 3/7 रख के आ जाते हो। जबकि ये अनुपात नहीं होगा, ये अनुपात गलत है। ये अनुपात नहीं, ये एक अनुपात के लिए हिंट दिया है। अभी यहां से हमको अनुपात बनाना है। क्या करना है? अनुपात अभी बनाना है, अनुपात मिला नहीं है। देखिए बनाना कैसे है, हमको सिर्फ बोला एक हिंट छोटी सी दिया है। अगर देखो हम एक काम करें इसको हल करने के लिए, यहाँ देखो बटे में है तो इस बटे को इधर ले आओ, पक्षांतर कर लो तो बनेगा 7AP = 3AB बन जाएगा ना। 7AP बराबर 3AB। अगर हम देखें देखो ये AP है यहां से यहां तक और ये पूरी रेखा है AB, तो जो AB है देखो जो AB है, हम इस AB को अगर चाहे तो देखो AB दो टुकड़ों को जोड़ करके बनी है ना, AP और BP को, तो अगर हम चाहे तो AB बराबर AP + BP अगर चाहे तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जो AB है वो AP और BP को जोड़ के बनी है, तो हम चाहे तो ये लिख सकते हैं ना। तो AP की जगह लिख देते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब यहां से एक जादू होगा। क्या होगा? AB बराबर है AP धन BP और 3 का गुणा कर दो, तो 7AP बराबर 3AP, 3 का इससे भी करोगे तो 3BP। AP को AP की तरफ ले आओ तो 7AP के माइनस आ जाए, इधर माइनस में आएगा 3AP। देखो उधर क्या बचा? 3BP बचा ना। अच्छा 7AP से 3AP घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4AP बराबर 3BP। अब भैया देखो AP BP है ना, AP BP। अब यहां से जो अनुपात बनेगा वो अनुपात माना जाएगा। अच्छा तो हम एक काम करें, BP को इधर पक्षांतर कर लो, चाहे AP को किसी को कर लो। चलो AP को कर दो उधर, तो 4 तो संख्या इधर आ जाएगी ना, 4/3 बराबर BP/AP। अनुपात देखो, अनुपात वो अनुपात लेते हैं कि जिसमें जहां से कट रहा तो एक हिस्सा इधर का हो, एक हिस्सा यहाँ का हो, पूरे से थोड़े की तुलना ना हो। जैसे यहाँ पे किया है, एक AP की तुलना देखो पूरी रेखा से कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको सॉल्व करके सीधा करना है। ये देखो हमने मारपीट के उसको सीधा कर दिया। तो यहाँ देखो क्या बना, BP अनुपाते AP बराबर 4/3। अनुपात मिल गए। अब भैया अनुपात तो मिल गए हैं, AP BP के अनुपात तो मिल गए हैं। अब इस बिंदु के निर्देशांक निकालना है। चलिए निर्देशांक भी निकाले, तो पहले निकाल ले x1 होगा -2, फिर होगा y1 भी -2, x2 है +2, y2 होगा -4। अच्छा M1 क्या होगा? M1 होगा 4, M2 क्या होगा? M2 हो जाएगा 3, हो जाएगा ना। तो अब हमको निकालना, तो हम विभाजन सूत्र रख देते हैं। विभाजन सूत्र क्या है? x बराबर M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। और y के लिए निकालें अगर, तो y बराबर क्या होगा?
m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m। अब इस पे चलिए वैल्यू रखें। x बराबर m1 है 4 गुणे x2 है 2 घन m2 है 3 गुणे x1 है -2 बटे m1 प्लस m2 4 प्लस 3। अच्छा y वाले में भी मान रख लो। तो m1 है 4 y2 है -4 धन m2 है 3 गुणे y1 है -2 बटे m1 m2 4 धन 3। यहां तक आ गया। इनको हल करते हैं। x बराबर देखो 4 का 2 से गुणा करोगे तो 8 माइनस प्लस का माइनस 3 दूनी 6 बटे 4 3 जुड़ के आ गया 7। अब y की बात करें तो -4 प्लस 4 गुणा होगा तो आ गया -16 माइनस प्लस का माइनस 3 दूनी 6 बटे 4 3 7। यहां तक आ गया। हमने क्या किया, सबका जो गुणा भाग था वो हल कर दिया। अब यहां पर देखो x बराबर 8 से अगर 2 घटाओगे तो 8 से अगर 6 घटाओगे तो आएगा 2 बटे 7। y का कितना आया 16 6 दोनों माइनस, 2 के दोनों माइनस के हैं तो आ जाएगा 16 6 माइनस 22 बटे 7। तो x y के मान मिले ना, वो x y देखो इसी के निर्देशांक है ना। तो x y के मान क्या मिले 2 बटे 7 का मान माइनस 2 बटे 7 22 बटे 7। तो हम बोल देंगे कि p के निर्देशांक हो गए 2,7 माइनस 22,7। ये बिंदु b के निर्देशांक हो गए। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि जब भी ये अनुपात दे, किसी थोड़ी सी रेखा का पूरे के साथ अनुपात दे दे तो उसको सॉल्व करके हमको छोटा करना। देख लेना अगर जो पूरी रेखा है, जैसे यहाँ पर AB पूरी रेखा दे दिया था, वो जितने टुकड़ों से मिलकर बनी है उन सब का मान रख दो और पक्षांतर कर लेना। जैसे ये AB है ना, ये AB AP और BP से जुड़ के बनी थी, AB AP और BP से जुड़ के बनी थी तो हमने यहाँ पर रख दिया AP प्लस BP। जितने टुकड़ों से बनी थी उसका मान रख दिया और आसानी से आंसर मिल गया, बहुत आसानी से। चलिए तो चले, समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबके? चलो।